हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ दीक्षा और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर्स। मींस इंटीजर्स की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो एब्सोल्यूट वैल्यू को सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी इंटीजर इज़ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी इंटीजर। किसी भी इंटीजर की एब्सोल्यूट वैल्यू इज इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, वो नंबर होगा विदाउट टेकिंग साइन इनटू कंसिडरेशन, विदाउट टेकिंग साइन इनटू कंसिडरेशन। मतलब कि जैसे पिछली वीडियो में जो पार्ट 1 था, इंट्रोडक्शन वीडियो थी जो इंटीजर्स की, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब हमसे बोला जाता है कि विड्रॉइंग 500 रुपीज़ 500 फ्रॉम अ बैंक अकाउंट, जब बोला जाता है कि विड्रॉ किए हमने 500 रुपीज़ किसी बैंक अकाउंट से, उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? -500 से। ओके, जब हम बोलते हैं डिपॉजिटिंग ₹200 इन अ बैंक अकाउंट, जब हम बोलते हैं विड्रॉ करना तो हम उसको नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, और जब हम बोलते हैं डिपॉजिट 200 रुपीज़ इन अ बैंक अकाउंट तो उसे हम +200 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमें तो पता ही है कि -500 और 200 ये दोनों ही क्या हैं? बोथ आर इंटीजर्स। ये दोनों ही इंटीजर्स हैं, क्योंकि इंटीजर्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड ज़ीरो। तो अब ये दोनों ही क्या हैं? इंटीजर्स। अब ये इंटीजर्स हैं और अब हमें उसकी क्या लिखनी है? उसकी सामने ही उसकी लिखनी है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? वो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। एज इट इज़ नंबर लिखना होता है विदाउट टेक कंसिडरेशन, मतलब हम पॉजिटिव नेगेटिव को ध्यान में नहीं रखेंगे। जैसे इंटीजर था -500 तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी ओनली 500। हमने -500 से उसकी सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू उठानी है, माइनस का साइन नहीं उठाना। अब जैसे है 200 तो 200 की 200 ही उठा लेनी है। ओके, ये थी एब्सोल्यूट वैल्यू इंटीजर्स की क्या होती है। अब ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये 5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है? एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज़ ग्रेटर देन एनी नेगेटिव इंटीजर। इसका मतलब क्या होता है? जैसे पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर्स, और नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर्स। लेट्स सपोज हमने पॉजिटिव इंटीजर लिया 7 और अब हम इसको कंपेयर करेंगे एक नेगेटिव इंटीजर, सपोज हमने -5 लिया। अब हमें तो पता ही है कि जैसे पे हमने 0 को रिप्रेजेंट किया, फिर 1, फिर 2, इधर नेगेटिव, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स, राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर्स। अब जैसे ही हम 0 से राइट साइड पर जाते हैं तो वैल्यू इंक्रीज करती है। जैसे 1 इज़ लेस देन 7, 7 1 से बड़ा होता है, लेकिन जैसे ही हम जाते हैं लेफ्ट साइड पर तो वैल्यू डिक्रीज करती है। फॉर एग्जाम्पल -4 इज़ लेस देन -3। ओके, -4 इज़ लेस देन -3। अब हमारा क्वेश्चन क्या था कि 7 और -5 में से बड़ा कौन सा होगा? तो एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज़ ग्रेटर देन एनी नेगेटिव इंटीजर। अब 7 और 5 में से 7 बड़ा होता है। एक पॉइंट कवर हो गया। अब हमारा सेकंड पॉइंट क्या है कि 0 इज़ लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब 0 हर पॉजिटिव इंटीजर से छोटा ही होगा। 0 इज़ स्मॉलर देन एनी पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब क्या होता है कि जो 0 है वो हर पॉजिटिव इंटीजर से छोटा होगा। जैसे 0 और 1 में से बड़ा कौन सा है? 1। 0 और 7 में से बड़ा कौन सा होता है? 7। सिमिलरली अगर मैं ले लूँ 0 और
5 में से कौन सा बड़ा होगा? सो 5 इज ग्रेटर देन 0 पॉइंट. नाउ इट्स टर्न ऑफ थर्ड पॉइंट. 0 इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर. मतलब 0 हर नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होगा. कैसे देखते हैं. पीछे मैंने आपको एक नंबर लाइन दिखाई थी जिसमें मैंने क्या बताया था कि सेंटर में 0 और राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट साइड पर नेगेटिव नंबर्स. और मैंने क्या बोला था कि जब हम 0 की राइट साइड पर मूव करते हैं तो हमें कौन से नंबर्स मिलते हैं. एक तो जब भी हम 0 से राइट पर जाएंगे तो हमें पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे. ओके. और दूसरी बात, वैल्यू इंक्रीज करती है. यही बताया था ना, वैल्यू क्या करती है? इंक्रीज करती है. सेकंड बात मैंने बताई कि जब भी हम 0 से लेफ़्ट की तरफ जाएंगे, 0 से लेफ़्ट की तरफ जाएंगे तो हमें नेगेटिव नंबर्स मिलते हैं. कैसे नंबर्स मिलते हैं? नेगेटिव नंबर्स. ये देखो -1, -2, -3. और क्या होगा? वैल्यू डिक्रीज करती है. ये मैं अभी समझाने लगी हूँ. जैसे मैंने इसकी एग्जांपल भी दी थी कि अगर -4 और -3 को हम कंपेयर करते हैं तो जैसे जैसे इस तरफ जाएंगे वैल्यू क्या करेगी? डिक्रीज. अब -4 की वैल्यू कम होगी क्योंकि -4 -3 से आगे है. तो इस तरफ जाएंगे तो वैल्यू डिक्रीज करती है, तो -4 छोटा होगा तो -3 क्या होगा? बड़ा. अब हमें बोला क्या गया था कि 0 इज़ ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर. अब मैं 0 और -4 का कंपेरिजन करूँगी तो 0 बड़ा होगा. क्यों? क्योंकि 0 इस तरफ है और -4 इस तरफ है. अब इस तरफ को जाएंगे तो वैल्यू डिक्रीज होती है तो 0 बड़ा होगा, इसलिए 0 इज़ ग्रेटर देन -4. एक और ले लेते हैं, 0 और -1. अब 0 यहाँ पर है, -1 यहाँ पर है. इस तरफ को है -1, इस तरफ को -1 है, इस तरफ को 0 है. तो मैंने क्या बोला कि इस तरफ को जैसे जैसे हम जाएंगे वैल्यू क्या करेगी? डिक्रीज करेगी. सो -1 इज़ लेस देन 0. तो 0 बड़ा होगा -1 से. एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 0 और अब हम कंपेयर करेंगे -9 को. देखो -9 इस तरफ को होगा और 0 यहाँ पर है. तो जैसे जैसे हम इस तरफ को जाते वैल्यू डिक्रीज करती है, तो 0 और -9 में कौन बड़ा होगा? 0. थर्ड पॉइंट भी हो गया. अब फोर्थ पॉइंट है, -1 इज़ द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर. -1 सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर होता है. फोर्थ पॉइंट क्या है? ये कैसे पता लगा? देखो ऊपर देख लो, ये मैंने नंबर लाइन ड्रॉ की थी और मैंने आपको बहुत सिंपल वर्ड्स में समझाया था कि जैसे जैसे हम 0 से लेफ़्ट पर जाते हैं वैल्यू डिक्रीज़ करती है. अब आपको तो पता ही है कि नंबर्स की कभी काउंटिंग ख़त्म नहीं होती है, तो एक्सटेंड करते रहते हैं. तो जैसे जैसे इधर जाते जाएंगे, जैसे जैसे हम 0 से लेफ़्ट पर जाते जाएंगे वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज़ करेगी. सो सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर कौन सा होगा? -1, क्योंकि वो 0 के सबसे पास है. बाकी तो वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी, इसीलिए -1 इज़ द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर.